दोस्तों नमस्कार। यूपी के 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में सारे नेताओं ने अपने तरकश से सारे तीर निकाल दिए हैं। रणभूमि में सब मोहरे चल चुके हैं और अब आखिरी वक्त है। अब इस वक्त में शहमात का खेल चल रहा है। कल अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनको एक जनसभा संबोधित करनी थी मीरापुर के ककरौली में। वो जनसभा संबोधित नहीं करने आए। उनके नेताओं ने कहा कि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। ये प्रशासन ने साजिश रची भाजपा के नेताओं के इशारे पर। भाजपा की यूपी सरकार में मंत्री जो आरएलडी के एमएलए हैं पुरकाजी के अनिल कुमार, उन्होंने इसको काउंटर अटैक किया और उन्होंने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर रुक गया था किसी तकनीकी वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से, तो अखिलेश जी कार से आ सकते थे। 1-1.5 घंटे का रन था हिंडन एयरपोर्ट से ककरौली गांव का। हाईवे है अच्छा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना दिया हमारी सरकार ने, तो उससे वो आ सकते थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कुछ बड़े सवाल उभर के सामने आ रहे हैं। कई बड़ी थ्योरी निकल के आ रही हैं। उन सारी थ्योरीज पे हम अलग अलग बात करेंगे। एक थ्योरी ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पहुँचें। वो चाहते थे कि उनका जो वोटर है उसके बीच में एक मैसेज जाए कि सरकार जुल्म ज्यादती कर रही है, कैंडिडेट पे मुकदमे कर रही है, कैंडिडेट के ससुर कादिर राणा साहब पे मुकदमे कर रही है, उनके प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ने दे रही है, उनके नेता को आने नहीं दे रही है। तो इससे एक इमोशनल कार्ड खेला जाएगा और जो इमोशंस लोगों में जागेंगे कि इस जुल्म का बदला ईवीएम पे वोट से लेना है, वो सेंटीमेंट बनेगा। एक कार्ड तो राजेश भाई साहब ये। दूसरा कार्ड ये कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यह डर था कि मुस्लिम वोटों में बड़े पैमाने पर बिखराव हो रहा है। ओवैसी साहब अलग आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अलग आ रहे हैं, आरएलडी का पुराना गठबंधन था, तो ये भी डाउट है कि उधर भी कुछ वोट जा सकता है, भले ही थोड़ा जाए। तो इस डिवीजन को रोकने के लिए कोई दांव चलना जरूरी था। तो ये उस डिवीजन को रोकने का दांव है। एक थ्योरी ये है। एक थ्योरी जो कल आपने सवाल उठाया था, मैं आपसे जानना चाहूँगा उसके बारे में कि जो अनिल कुमार कह रहे हैं कि वो 1 से 1.5 घंटे में बाई रोड आ सकते थे, तो इसमें कितना दम है? आपने तो ये इस बीच में ट्रेवल भी खूब किया है, ये पूरा हाईवे एक्सप्रेस वे देखा भी है। तो बजाय घंटों इंतजार करने के क्या यह पॉसिबिलिटी थी कि अखिलेश जी वहाँ से बाई कार चल सकते थे और पहुँच सकते थे? डॉक्टर साहब देखो, जैसा आपने बताया अभी, कल उस पर डिस्कस भी हुआ बहुत ज़्यादा। अगर हम हिंडन एयरपोर्ट की बात करें तो हिंडन एयरपोर्ट से और जो ककरौली गांव है जहां सभा होनी थी, उसकी दूरी मुश्किल से मुझे लगता है कि 40 लगभग 110 किलोमीटर के आसपास की दूरी। हाँ, 110-20 किलोमीटर होगी। और अब जब से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है, हमें लगता है कि दिल्ली से मेरठ तक आने में 45 से 50 मिनट का समय लगता है। और जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो और जल्दी जर्नी पूरी हो जाती है। ये तो सामान्य आदमी चलता है तो इसलिए लगता है जब वीआईपी मूवमेंट होता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का एक्सप्रेसवे है वो, बिल्कुल। और उस पे वो रन करते करीब जो है 50 किलोमीटर, लगभग 60 किलोमीटर मान के चलें, तो आधा रास्ता उनका वो बहुत कम समय में तय हो जाता, लगभग 40 मिनट। हम ये मान लें, चलो 110 नहीं, अगर ककरौली की बात करें, बहुत सारे अगर हम सीधे रास्ते की बात करें तो हमने मान लिया कि लगभग 140 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। 140 किलोमीटर होगा ना। और 140 किलोमीटर में जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो बहुत तेजी से सफर करता है। तो 1.5 घंटे में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और फिर वो कुछ सामान्य आदमी तो है नहीं, तो क्या जानबूझ के नहीं? मुझे लगता है कि ये जो पूरा चक्रव्यूह है मीरापुर में, राणा जी, चक्रव्यूह ये है कि अगर वो कल चले जाते, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 8 दिन पहले तक की स्थिति सुम्बुल राणा के पक्ष में बहुत ज़्यादा माहौल क्रिएट नहीं था। इकरा हसन का प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे गाँव में लगा, तो एक माहौल बदला और माहौल बना। और वो चूँकि उन्हें, वो भाई सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो सब जानते हैं। उन्हें लग रहा था कि इधर चूँकि अगर ओवैसी साहब की रैली ना होती तो कहीं ना कहीं सिक्योर होते, कल आ सकते थे। उन्हें लगा कि अगर आज वो रैली करके जाएंगे तो कल काउंटर करेंगे, अटैक जो करेंगे, इधर तो जयंत चौधरी करेंगे काउंटर अटैक, और उधर फिर ओवैसी साहब करेंगे, इधर चंद्रशेखर भी, तो उनके सबके लिए मैदान साफ है। तो उन्हें
लगा कि आज जाना इसलिए भी सही नहीं होगा कि कल ही आ जाए और रैली नहीं जनता के एक ही बीच। टाइम फ्रेम में लगभग 10 से 5 बजे तक 7 घंटे के भीतर जब 4 बड़े नेताओं के भाषण फिजाओं में तैरेंगे तो सबकी बात सोशल मीडिया के थ्रू, रोड शो के थ्रू और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सबकी बात जाएगी। कल एक तो राणा तो जी एक जो है भाषण क्या कहें कि भाषण विस्फोट जैसी स्थिति होगी कल। ऐसा नहीं होगा कि वोटर साइलेंट घर पे बैठा, एक नेता आया उसी का भाषण चला गया, तो वो प्रभाव सबका रहेगा बरकरार वोटर के नहीं, दिमाग कल पे। एक तो कल वो काउंटर अटैक जो होना है हाँ। उसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ। एक तो वो है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि हमने मान लिया कि वो हिंडन एयरपोर्ट पे थे हाँ। और आगरा से हेलीकॉप्टर को आना था। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार ही वो हेलीकॉप्टर आया होगा, पहले भी आया होगा या पहले प्रोग्राम होगा। अगर पहले से प्रोग्राम तय है तो हम मान सकते हैं कि मीरापुर में परमिशन नहीं मिल सकती, चलो कोई वजह हो सकती है। लेकिन आगरा से हेलीकॉप्टर, वहाँ तो चुनाव नहीं है, वहाँ से हेलीकॉप्टर को परमिशन ना मिलना, इसकी वजह बहुत ज़्यादा हजम नहीं हो रही। खैर हो भी सकता है, हम इस संभावना को नहीं, सिरे हम से इसको- खारिज नहीं नहीं, करते, हम प्रमाणित भी नहीं कर रहे इसको। लेकिन अगर ये नहीं है, ये तो हमने संभावनाओं पे बात की कि बिल्कुल, ऐसा भी बिल्कुल। हो सकता था। आपदा में आदमी अवसर तलाशता है और वो बेहतर अवसर की तरफ जाता है, तो शायद उनको लगा हो कि बाई रोड ट्रेवल करने से बेहतर है कि हम इसको एक दिन के लिए टाल दें और रोड शो में चले जाएं, तो शायद ज़्यादा हमारे लिए मारक हो सकता है सियासत के हिसाब से। सियासत के हिसाब से। तो वो उन्होंने उस हिसाब से फैसला लिया होगा। लेकिन हम इन संभावनाओं पे अगर बात करें कि जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया गया, तो इसमें कितना दम हो सकता है भाई? डॉक्टर साहब देखो, हम ये कैसे संभव होता है? नहीं संभव देखो, जो टोटल काम हुआ, आप 3 घंटे की मशक्कत देखो। सबसे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 11 बजे का समय दिया जाता है कि 11 बजे ककरौली पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे, है ना। हाँ, जनता को भी 11 बजे पता 11 था। बजे के लिए बताया गया। फिर 1 बजे के आसपास हम लोग बात करते हैं। नहीं, इसमें मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। हम अगर मिनट टू मिनट बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जी, हमारे जी। दर्शकों को समझने में बिल्कुल, मदद बिल्कुल। मिलेगी। 11 बजे जब जनसभा का कार्यक्रम तय था तो मीडिया के लोगों को तो चूंकि पहले जाके पोजीशन लेनी होती है, बिल्कुल। फिर भीड़ एंट्री नहीं करने देगी और पुलिस एंट्री नहीं करने देगी। बिल्कुल। मीडिया से पुलिस को भी दिक्कत है, सत्ता पक्ष की रैली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया से ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। विपक्ष की रैली होती है तो मीडिया को भी बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। कल झेली हुई है। हाँ, कल हम लोगों ने झेली भी है वहाँ पे। वहाँ एक छोटा सा स्पेस था, उस पर जिस तरह से बहुत सारे लोग खड़े हुए, खड़ा होना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, और इधर उधर खड़े हुए तो पुलिस टोका टाकी करती रही। खैर ये एक अलग पहलू है। अब जब 11 बजे हम लोग वहाँ 10:30 बजे पहुँच जाते हैं, तो जब हम लोग 10:30 बजे पहुँचे वहाँ पे तो पंडाल का 95% स्पेस खाली पड़ा था और मंच भी खाली था। मंच से नीचे कादिर राणा थे, स्वामी ओमवेश थे, 2 ही बड़े नेता उस वक्त तक वहाँ मौजूद थे। फिर योगेश वर्मा आते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आना शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे 12 बजे तक कुछ भीड़ बढ़ती है। फिर सपा नेताओं के चेहरे पे, खास तौर पे कादिर राणा के चेहरे पे चिंता की लकीरें होती हैं। उनको लगता है कि भीड़ कम तो नहीं रह जाएगी कहीं, क्योंकि ये इस तरह का खेल है जैसे बेटी की शादी में करता है आदमी कि भाई खाना बनाता है 100 लोगों का और मौके पे आगे 50 आ ही नहीं रहे हैं तो खाना बेकार जाने का खतरा है, और अगर आ गए 150 तो ये खतरा है कि खाना कम ना पड़ जाए, टूट ना पड़ जाए। तो ये ऐसा ही खेल है बेटी की शादी टाइप का। अब ये चिंता उनके चेहरे पे दिख रही थी साफ कि मैदान भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। खैर धीरे धीरे भीड़ आना शुरू होती है, क्योंकि किसानों का इलाका है और किसान आम तौर पे 10-11 बजे तक फ्री होता है। वो पहले अपने घर के काम करता है, चारा लाता है, पशुओं का काम करता है, दूध धार का, फिर वो आराम से जाता है। 12-1 बजे का टाइम सूट करता है किसान को असल में। एक बड़े नेता ने हमसे ये भी कहा आपके सामने हाँ। कि जो पीछे की खाली कुर्सियां कुर्सियों की वीडियो मत बना लेना। उन्होंने कहा चूंकि रैली 11 बजे शुरू होनी थी तो उन्होंने हमसे कहा लगभग 12 बजे कि आप खाली कुर्सियां मत दिखा देना, अभी तो जनसभा होगी, अभी तो ये शुरुआत है, नेताजी के आने तक सब मैदान भर जाएगा। खैर वो हुआ भी। धीरे धीरे 1 बजे तक पूरा मैदान खचाखच भर गया। जगह खाली नहीं थी पूरे मैदान में, कोई कुर्सी खाली नहीं थी, लोग सड़क पे खड़े भी थे। और एक इस तरह की राजनीतिक जनसभाओं में जैसी भीड़ होती है वैसी कलरफुल भीड़ वहाँ थी, जमा हो गई। तो 1 बजे तक, 1-1:30 बजे के आसपास जाके कादिर राणा और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, और तब तक वो फोन पे बेचैन रहते हैं। हमने एक वीडियो डाला भी है कि कादिर राणा साहब की इस बेचैनी का क्या मतलब है। वो नीचे बैठे वो थे। नीचे बैठ गए वहीं बाहर जमीन पे,
बार बार मूव कर रहे हैं, कभी मंच पे चढ़ रहे हैं ऊपर, कभी नीचे उतर रहे हैं। भाई कोई जवान लड़के तो हैं नहीं कादिर राणा साहब, एक उम्र है उनकी भी और शरीर थोड़ा हैवी भी है, तो वो बार बार मंच पे भी चढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, इधर उधर चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। इस बीच में एक सीन आता है पूरा बीच में कि हरेंद्र मलिक तल्ख तेवर में बराबर की कुर्सी पे बैठे हुए, गैप था थोड़ा सा 2 मीटर का, दूसरी तरफ मुखातिब होते हैं कादिर राणा साहब की तरफ और तल्ख तेवर में कुछ कहते हैं और बीच में पंकज मलिक बैठे हैं। वो अपने पिता को रोक देते हैं। कादिर राणा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा उनको एक अजीब सा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। हम ये सब वॉच कर रहे थे, वीडियो में कैद भी है ये। और इन सारे घटनाक्रमों के बाद फिर धीरे धीरे होते होते 2-2:30 बजे तक ये मैसेज चला गया कि साहब आ नहीं रहे हैं। ये हमें पहले पता चल गया। हमारे पास ये सूचना आ गई थी लगभग 2:30-3 बजे कि अब नहीं आ रहे हैं। ये ऐलान तो आखिरी भाषण में हरेंद्र मलिक ने किया कराया तब तक। हाँ, तब तक हालांकि मुझे ऐसा लगता है जब कि जिस समय सुम्बुल राणा आई थी, हाँ, सुम्बुल राणा के आने का मतलब था जो जिस समय वो आई, क्योंकि उनका पहले प्रोग्राम ये था कि उन्हें हेलीकॉप्टर साथ आना है। हाँ, जब सुम्बुल राणा मंच पे आ जाती हैं हेलीपैड से पहले ही, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं। हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन भीड़ को नहीं बताते हैं नेताओं की अपनी रणनीति होती है कि कैसे ये मैसेज देना है भीड़ को, कैसे बताना है। तो बताया जाता अपने अंदाज में, और बताने के बाद फिर एक सवाल ये भी आता है, अनिल कुमार जो मंत्री हैं, पुरका जी से विधायक हैं, वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि साहब सपा नेताओं ने अखिलेश जी को मैसेज दे दिया था कि भीड़ कम है इसलिए आओ मत आप। तो ऐसे सवाल भी तैरते हैं। हालांकि भीड़ किसी रैली से कम नहीं थी, वहाँ पे भीड़ अच्छी खासी थी। उस गैदरिंग को कम नहीं आंक सकते आप किसी भी लिहाज से। और कोई पहलू हो राजे भाई साहब, मैं आपका कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है, देखो ऐसा लगता है कि जो सामान्य वोटर है वो बहुत ज्यादा सियासत में पढ़ना नहीं चाहता, वो बहुत सीधा होता है। हाँ, वो सीधी बात जानता है। बिल्कुल। ये जैसे कि भीड़ कम है, ये तो सब था, आसान है ना कहना। हाँ, ये सब कि बाहर आपने कह दिया, लोग मौजूद नहीं है वहाँ पे, और आपने बाहर हवा में उछाल दिया जी भीड़ कम थी इसलिए अपने नेताओं को मैसेज दे दिया आओ मत। बड़ी अब ये फैल जाएगी बात, गहरी बात, या ये बात फैलाना भी आसान है कि साहब सरकार ने रोक दिया, नहीं दे रहे नेताओं को। नहीं, बड़ी बात यही थी। देखो ऐसा है, आम वोटर को पता नहीं होता बहुत ज्यादा। अभी सुम्बुल राणा के खिलाफ भोपाल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, कादिर राणा साहब की गाड़ी सीज कर दी गई। तो एक मैसेज देना था कि भाई जो मुखिया है इस पार्टी के, उनका हेलीकॉप्टर नहीं आने दिया, बोले जाती हो रही है बहुत ज्यादा भाई। और अभी एक मैसेज, अभी 2 दिन पहले 15 तारीख को शायद राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर भी रुका झारखंड में, वो प्रचार करने जा रहे थे, तो वो भी इशू बना। तो नेताओं के साथ ऐसा इत्तेफाक कहें या ऐसा साजिश के तौर पे कहें या रणनीति के तौर पे कहें, ऐसा होता रहा है। कई बार तो मौसम की दिक्कत होती है। हाँ। और कई बार ये सब सियासत का भी खेल होता है। वो तो बहाना बन जाता है कोई ना कोई चीज। जैसे और देखो पॉलिटिकल लोग तो वो है ना कि पॉलिटिकल लोग तो हर चीज में माइलेज लेना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट ये लेना चाहूंगा कि कल भी ये जनसभाएं हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जयंत चौधरी जी का रोड शो कंफर्टेबली हो जाएगा, उसमें मौसम अड़चन नहीं आएगी मौसम की कोई? ओवैसी साहब की जनसभा में कोई मौसम की अड़चन आएगी कि नहीं आएगी? चंद्रशेखर की जनसभा में उनके पैदल मार्च में कोई अड़चन आएगी कि नहीं आएगी? और अखिलेश यादव चूँकि फिर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, बाकी लोग तो शायद बाई कार आएंगे, तो कल तो ऐसी कोई अड़चन नहीं है। देखो राणा जी, ऐसा है कि वो देहात की विधानसभा है, तो देहात की विधानसभा में कार में तो कोई दिक्कत नहीं। जयंत चौधरी तो कार से आएंगे, तो उन्हें कोई परमिशन की आवश्यकता तो है नहीं, ना कि मौसम का कोई दिक्कत है। रही बात सर्दी की, तो गांव के लोग तो इसी मौसम में काम भी करते हैं, सुबह खेत में जाते हैं। और जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद की बात है, तो वो भी हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, वो भी बाई कार आएंगे, तो उन्हें भी कोई अड़चन नहीं आएगी। अब सवाल इस बात का है कि कल अगर कोहरा ज़्यादा पड़ा तो ओवैसी साहब और अखिलेश यादव जी, अगर कल फिर कोहरा पड़ गया तो अब देखना ये है कि कोहरे में प्रशासन अनुमति देगा या नहीं देगा। और अगर अनुमति नहीं देता और बाई कार आते हैं, तो फिर एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि बाई कार तो कल भी आ सकते थे। हाँ, तब क्यों नहीं आए? हाँ, बाई कार। खैर दोस्तों, आप भी बताइएगा इन सवालों के बारे में, बहुत सुर्खियों में है, बहुत चर्चा हो रही है इन सवालों पे। आप भी अपनी राय बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।